हेलो एवरीवन। टॉपिक अपना चल रहा था एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड और उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे SN1 मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन है आपके पास, कोई भी रिएक्शन है, उसमें एक तो अपन बात करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट की रिएक्शन कराने के लिए अपने को चाहिए होता है रिएजेंट, और इनको डिसॉल्व करने के लिए यूज में लेते हैं अपन सॉल्वेंट, और फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट। अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो आपके पास जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है SN1 यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 का सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, और अभी यहाँ सबस्ट्रेट की बात हो रही है हैलाइड पे। जो हमारा सबस्ट्रेट है वो है RX। तो SN1 का सबस्ट्रेट हैलाइड कैसा होना चाहिए? तो SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन का अपन क्या देखते थे? स्टेबिलिटी। तो एक प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है और एक टर्शरी कार्बोकैटाइन है। तो सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा टर्शरी। तो हैलाइड का जो रिएक्टिविटी है यहाँ पे, ये अपन ऐसा बोल सकते हैं, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन CH3X। और यहाँ तो मैंने R ग्रुप चेंज किया है, और अगर मैं R ग्रुप सेम रखता हूँ और अगर मैं आपको डिफरेंट हैलाइड दे देता हूँ, एक मैंने आपको RI दिया और एक आपके पास है RBr और एक RCl और एक RF, और आपको मालूम है SN1 में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन। RDS स्टेप में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटाइन इजीली किसका फॉर्म होगा? जो बॉन्ड वीक होगा। एक तो बॉन्ड है कार्बन और I के बीच में, और एक है कार्बन और F के बीच में। तो अपन बोलते हैं इधर से इधर अगर मूव करते हैं तो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो अपन बोल सकते हैं जो रिएक्टिविटी है वो आपके पास डिक्रीज होगा। ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ कार्बन और F, यहाँ जो ओवरलैपिंग है ये 2p और 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। ये 2p 3p, ये 2p 4p, और ये आपके पास जो ओवरलैपिंग है ये 2p और 5p ओवरलैपिंग होगा। तो Ci बॉन्ड जो होगा वो सबसे वीक होगा तो I नेगेटिव इजीली रिप्लेस हो जाएगा और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्टिविटी जो होगा वो Ri इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl। तो देखिए, फर्स्ट अपन कुछ रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं। तो SN1 में कभी भी अपन जब बात रिएक्टिविटी करेंगे तो इसमें अपन बोलते हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो आपके पास है कार्बोकैटाइन। तो आपको इस कार्बोकैटाइन का क्या देखना है? स्टेबिलिटी देखना है। कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। तो जब भी मैं SN1 के लिए पूछूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कौन मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, आप लिविंग ग्रुप उसमें से निकालोगे। अगर हैलाइड है तो X लिविंग ग्रुप होगा, कोई और भी हो सकता है। लिविंग ग्रुप रिलीज होके जो कार्बोकैटाइन बनेगा, उस कार्बोकैटाइन का आपको क्या देखना है? स्टेबिलिटी। तो इस पे अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हेडिंग बनाइए, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN1। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN1। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN1। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा दिया, यहाँ पे आपके पास Cl है, सेकेंड कंपाउंड कुछ इस टाइप का मैंने दिया, और थर्ड मैंने आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और वो आपसे कह रहे हैं SN1 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ आप कार्बोकैटाइन बनाइए, जो लिविंग ग्रुप है उसको यहाँ से रिलीज करेंगे। तो जब यहाँ से ये Cl नेगेटिव रिलीज होगा तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव,
इधर से Cl नेगेटिव रिलीज हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव। और देखिए फॉर्मेशन जो होगा वो कार्बोकैटायन का होगा। अब आपको देखना है कौन सबसे मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई के अल्टरनेट पे पॉजिटिव है, यहाँ रेजोनेंस है। यहाँ कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल रहा है 4α से, हाइपर कंजुगेशन से और इंडक्टिव से। और यहाँ जब पॉजिटिव आता है तो अपन बोलेंगे ये जो रिंग बनता है वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। अगर आपको जीओसी का आइडिया है तो आप लिविंग ग्रुप निकालिए, कार्बोकैटायन बनाइए और उस कार्बोकैटायन का आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है। जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन ऐसा दिया, जैसे मेरे पास यहाँ Cl लगा रखा है, एक अरेंजमेंट मैंने ये दिया, इधर आपके पास Cl है और एक अरेंजमेंट आपके पास कुछ ऐसा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है। अब इधर से जब अपन Cl नेगेटिव रिलीज करके यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे तो ये कार्बोकैटायन जो बनेगा 2 और 1, यहाँ पे आपने कहा 3α होगा, इसको 3α से स्टेबिलिटी आएगी। जब इधर से Cl नेगेटिव यहाँ से लीव करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से 3 और 2 5 और 2 7α का स्टेबिलिटी आएगा। और यहाँ से जब Cl नेगेटिव आएगा तो इधर प्लस आएगा, तो ये 1α से स्टेबिलिटी आएगा। तो यहाँ जो सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो आपके पास होगा सेकेंड। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो आपने कहा सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट और इज ग्रेटर देन थर्ड। ये आपके पास स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। फिर जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन ऐसा बना के दिया, ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये आपको कुछ कार्बोकैटायन दिए हुए हैं और कुछ हैलाइड आपको दिए हुए, और SN1 के लिए अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे बनाना है। तो इधर से देखिए जब अपन Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज किया तो इधर पॉजिटिव, और यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। और अभी जो अपन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं SN1 और SN2, तो वहाँ पे ये बात तो है ही कि लिविंग ग्रुप किस कार्बन से अटैच होना चाहिए, sp3 से, जबकि यहाँ पे आपके पास कैसा कार्बन है, ये sp2 है, यहाँ sp2 से अटैच है। और ऐसा भी समझ सकते हो इसको कि इसका लॉन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है। और जब लॉन पेयर रेजोनेंस में होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, तो ये Cl रिप्लेस नहीं होगा। और ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इस रिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट रिंग के अंदर कंजुगेशन हो रहा है, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आप बना सकते हैं, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। इसी तरह से मैंने आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा दिया, कुछ इस टाइप के आपके पास सबस्ट्रेट है, ये मैंने आपको 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड और ये 4, और इसमें भी रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो यहाँ से देखिए आप Cl नेगेटिव रिलीज करके ये कार्बोकैटायन बनेगा RDS स्टेप में। अब देखिए कार्बोकैटायन कौन सा मोर स्टेबल होगा, NO2 का पावर लगाएंगे -m, तो -m वाला चार्ज क्रिएट करेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी यहाँ कम हो जाएगा। और इधर अगर अपन देखेंगे तो CH3 का +H पावर होगा, और यहाँ भी CD3 है और CD3 का भी आपने का +H पावर होगा। और आपको मालूम है +H ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन CD3, यहाँ डोनेशन ज़्यादा होगा, डोनेशन ज़्यादा होगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो रिएक्टिविटी का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएंगे अपन, 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन आपके पास सेकेंड। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन SN1 के लिए रिएक्टिविटी की बात करेगा तो आप लिविंग ग्रुप हटा के कार्बोकैटायन बनाइए और उस कार्बोकैटायन का आप स्टेबिलिटी चेक कीजिए। कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं इस पे। नेक्स्ट मैंने आपको अरेंजमेंट ऐसा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में,
एक आपको कोई सबस्ट्रेट ऐसा दिया हुआ है और एक अपन अरेंजमेंट ऐसा ले लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इसी तरह अगर मैं 6 क्वेश्चन में आपको ऐसा देता हूं, ये आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें भी रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आपको ऐसा दिया हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। नेक्स्ट 8 नंबर पे CH3CO और CH2Cl और एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl और एक है CH3CH2CH2Cl। इसमें भी ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक बार आप लोग आंसर लिखिए, फिर अपन चेक करते हैं। चेक कीजिए। फर्स्ट में जब अपन कार्बोकैटायन बनाते हैं, यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज होगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ सेकंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो दोनों रिंग के अंदर डिस्पर्स होगा, रेजोनेंस इंक्रीज होगा। इधर से आपने कहा ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ, पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है, और यहाँ से आपके पास 3α-H का हाइपर कंजुगेशन भी आ रहा है। तो यहाँ आपने लिख दिया ऐसा कि भाई रेजोनेंस हुआ और साथ में 3α-H का हाइपर कंजुगेशन। इधर आपने कहा दोनों रिंग के अंदर रेजोनेंस हो गया, मतलब इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं रेजोनेंस इंक्रीज हो गया, और इधर आपके पास ओनली रेजोनेंस आ गया। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो तो आपके पास हुआ सेकेंड। ये आपके पास सेकेंड इज ग्रेटर देन आपके पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन यहाँ पे थर्ड। ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह जब क्वेश्चन 6 अपन करेंगे तो यहाँ से जब Cl नेगेटिव निकालेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। इधर से Cl नेगेटिव रिलीज हुआ तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से Br नेगेटिव रिलीज होके ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल होगा ड्यू टू बैक डोनेशन। पॉजिटिव चार्ज है और जो बगल में एटम है उसके पास लॉन पेयर है, तो यहाँ से जब बैक डोनेशन लगेगा तो सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फर्स्ट में भी बैक डोनेशन है, फोर्थ में भी बैक डोनेशन है, और अभी आपने देखा था CBr इज ग्रेटर देन CCl, तो आपके पास जो ऑर्डर बनेगा वो 4 इज ग्रेटर देन यहाँ पे फर्स्ट। और Br और Cl में मोर रिएक्टिव कौन होगा? Br, तो थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यहाँ से जब अपन Cl नेगेटिव रिलीज करेंगे तो यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव रिलीज किया तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ से इधर पॉजिटिव। अब ये आपके पास बन जाता है CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, और ये स्टेबल होता है ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस। ये स्टेबल होगा ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस, यहाँ स्टेबिलिटी आएगी एरोमेटाइजेशन की वजह से, और यहाँ होगा रेजोनेंस। और जब मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की थी तो सबसे मोर स्टेबल आपके पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी अपन यहाँ से आपने कहा नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव बना दिया, तो ये ऐसा आप कार्बोकैटायन बना लोगे। इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो 2α-H आ रहा है, इधर थर्ड वाले ऑप्शन में 2α-H होगा। इधर देख रहे हैं पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें रेजोनेंस हो गया, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से CH3CO ग्रुप जो है इसका कैसा पावर काम करेगा, -I। -I बगल में कैसा चार्ज क्रिएट करता है, डेल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। कभी कभी जल्दी में आपको ऐसा लगता है, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि साहब यहाँ रेजोनेंस होगा, तो देखिए यहाँ अगर आप रेजोनेंस कोई कराने की कोशिश करोगे तो यहाँ CH2 पॉजिटिव है, और यहाँ से आपने कहा ये पाई क्लाउड इधर चला जाएगा, और पाई क्लाउड अगर इधर चला गया तो ये डबल बॉन्ड CH2 और ये O पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ जो O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है
वो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है। O पे पॉजिटिव आपने कहा 6 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है। तो मैंने कहा था ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तभी आ सकता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज है होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग आपने कहा 0 होती है। तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप का -i पावर काम करेगा, तो जो ऑर्डर आपके पास होगा वो अपन बोल देंगे सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तो सबसे पहले इसमें जो सबस्ट्रेट की बात की और आपने रिएक्टिविटी की बात की कि SN1 के लिए कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है और कौन सा कंपाउंड आपके पास लेस रिएक्टिव है। अब देखिए अपन यहाँ रिएक्शन में बात कर रहे थे कि भाई SN1 का सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, और सबस्ट्रेट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास था, सबस्ट्रेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है रिएजेंट, और एक अपन इनको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, और यहाँ जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट का। तो सबस्ट्रेट अपन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि सबस्ट्रेट आपको कैसा चाहिए। अब बात आती है रिएजेंट कैसा होना चाहिए, और यहाँ SN1 रिएक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। रिएजेंट जो आपके पास है वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बात आती है कि भाई SN1 में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है या वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे या कोई भी न्यूक्लियोफाइल चल सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास दो हैं, एक आपने कहा स्ट्रॉन्ग और एक आपके पास वीक है। और जब अपन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे SN1 के लिए, जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX। ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए अपन बोल लेते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। तो अपन कहते हैं कि रिएजेंट जो है, जो RDS स्टेप है, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले या वीक ले या आप कहोगे कोई भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए इंटरमीडिएट जो इसमें फॉर्म होता है वो कार्बोकैटायन बनता है, और अगर अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास होना चाहिए वो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है, क्योंकि SN1 के अंदर RDS स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे, अगर वहाँ सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जैसे देखिए इस बात को अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको कोई हैलाइड दिया, मैंने आपको ये कोई टर्शरी हैलाइड दिया और मैंने कहा इसका कार्बोकैटायन बनाइए, यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज कीजिए और पॉजिटिव लाइए। तो आप इसमें क्या मिक्स करते हैं? AlCl3, लुईस एसिड। आप अभी एरोमेटिक पढ़ के आए हो, वहाँ बहुत जगह हमने फ्रिडेल क्राफ्ट में ऐसा किया हुआ है। तो यहाँ से अपन बोलते हैं AlCl4- रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ से Cl नेगेटिव निकालेगा तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि जो कंटेनर है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब वहाँ नेगेटिव डेंसिटी है बहुत ज़्यादा। और अगर आपने कहा कि नेगेटिव डेंसिटी मैंने ज़्यादा क्रिएट कर दिया तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्रिएट नहीं हो पाएगा। अगर मेरे को यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्रिएट करना था
तो मैंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इसमें ऐड किया है AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो फिर यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो SN1 का आपको याद रखना है, जो रिएजेंट होता है वो अपन बोलते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करें अगर, तो अभी आप इतनी सी बात याद रखिए कि ऑक्सीजन न्यूट्रल, ऑक्सीजन न्यूट्रल, ऑक्सीजन न्यूट्रल, ऑक्सीजन अपन न्यूट्रल लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल के अपन एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है वाटर, ये आपने कहा वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रल है। फिर सेकेंड अपन बात करेंगे इसमें अल्कोहल का, ROH का, अल्कोहल, यहाँ भी ऑक्सीजन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। और एक अपन लेते हैं RCOOH, यहाँ भी ऑक्सीजन न्यूट्रल। तो ये जो ऑक्सीजन न्यूट्रल है ये अपन कहते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बहुत बार तो अपन SN1 को इस रिएजेंट से ही आइडेंटिफाई करेंगे। कभी भी एरो पे कोई वाटर लिखा होगा या अल्कोहल होगा, अल्कोहल में भी बहुत बड़े अल्कोहल नहीं होने चाहिए, मिथाइल अल्कोहल या किसी हद तक इथाइल अल्कोहल, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ बल्कि R ग्रुप क्रिएट करूँगा तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर दिया तो मेरे को यहाँ कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगा। तो सबस्ट्रेट की बात हो गई। और रिएजेंट आपको कैसा चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और वीक न्यूक्लियोफाइल में अपन और भी रिएजेंट है, जैसे F नेगेटिव एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपके पास इंक्रीज होती है। अब बात आती है सॉल्वेंट आपको कैसा लेना है। तो देखिए सॉल्वेंट में यहाँ अपन कह रहे हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हैलाइड है, सबस्ट्रेट आपका हैलाइड है। और हैलाइड में कार्बन हैलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस है, कार्बन और हैलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। यहाँ डेल नेगेटिव आ रहा है और ये डेल पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अपन बोलते हैं जो हमारा सबस्ट्रेट है वो पोलर है। ऐसे ही आप देखोगे जब अपन अल्कोहल का चैप्टर चल रहा होगा वहाँ भी SN1 की बात करेंगे, यहाँ भी आपने कहा डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, एक पोलर आपके पास सिस्टम है यहाँ पे। और इसी तरह से ईथर वगैरह में भी अपन रिएक्शन की बात करेंगे तो वो भी आपके पास एक पोलर है। पोलर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस है। तो आपका जो सबस्ट्रेट है वो आपने कहा पोलर है। और आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर के लिए जो सॉल्वेंट भी चाहिए वो आपको पोलर ही लेना है। तो यहाँ अपन बोलते हैं सॉल्वेंट आपको कैसा लेना पड़ता है, पोलर। ठीक है, आपका सबस्ट्रेट पोलर है तो सॉल्वेंट आपको पोलर तो लेना ही पड़ेगा। अब दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर प्रोटिक होता है और एक पोलर एप्रोटिक होता है। तो SN1 के अंदर अपन लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, वो प्रोटॉन दे सकता है। तो उसके अगर अपन कोई एग्जाम्पल की बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वहाँ अपन एक तो वाटर बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं। ये आपके पास HOH पोलर है, ये डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव, तो आपने कहा पोलर है। और प्रोटिक है, ये प्रोटॉन दे सकता है। या पोलर प्रोटिक का मतलब फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अल्कोहल ले सकते हैं अपन, ये भी आपने कहा पोलर है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये पोलर है और प्रोटिक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे SN1 में जो रिएजेंट है, SN1 का जो रिएजेंट है वही तो सॉल्वेंट है। SN1 में जो रिएजेंट है वही सॉल्वेंट है। अपन रिएजेंट में जो मेंशन कर रहे हैं वही अपन सॉल्वेंट में मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए SN1 रिएक्शन को बोला जाता है सॉल्वोलाइसिस। SN1 रिएक्शन को अपन सॉल्वोलाइसिस भी बोलते हैं।
तो आपने जब SN1 का मैकेनिज्म देखा था, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी आपको ये टर्शरी हैलाइड दिया, इस तरह का कोई टर्शरी हैलाइड था, और फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से X नेगेटिव रिलीज होके ये कार्बोकैटायन बन रहा था, और साथ में आपके पास X नेगेटिव बन रहा था। तो अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूँ तो वो कैटायन और एनायन को दोनों को स्टेबलाइज करेगा, सॉल्वेटेड करेगा। यहाँ आपने कहा इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट को, यहाँ पे आपने कहा ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इस तरह का जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें जो डेल नेगेटिव पार्ट है ये इसके पॉजिटिव पार्ट को सॉल्वेटेड करेगा, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। तो आपने कहा कैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो आपके पास इंक्रीज होगा। और ये जो एनायन वाला एनायनिक पोर्शन है, तो इसको जो प्रोटिक का H+ वाला पार्ट है, ये H+ वाला जो पार्ट होगा ये इसको स्टेबलाइज करेगा, सॉल्वेटेड करेगा। ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, इधर यहाँ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। तो अपन बोलते हैं जी वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेटेड बोथ कैटायन एंड एनायन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेटेड बोथ कैटायन एंड एनायन। तो अब रिएजेंट अपना हो गया भाई कैसा चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, और अब अपन बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ और उसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट में आपको क्या नोटिस करना है कि SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन। और जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो वहाँ अपने को रीअरेंजमेंट ज़रूर सोचना है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो अगर उससे मोर स्टेबल बन रहा होगा तो अपन रीअरेंजमेंट करेंगे, नहीं बन रहा होगा तो नहीं करेंगे। तो जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ प्रोडक्ट पे, और हेडिंग है हमारे पास आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, ये आपके पास दिया हुआ है नियोपेंटाइल क्लोराइड, और इस पे मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर। इस वाटर को देख के ही आप समझोगे कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगा, SN1। और SN1 का मतलब आप यहाँ से लिविंग ग्रुप निकालिए और इस कार्बन पे पॉजिटिव लगाइए, ऐसा आप कार्बोकैटायन बना लेंगे। अब जब भी ये कार्बोकैटायन बनेगा तो आपको इसका रीअरेंजमेंट जरूर सोचना है। यहाँ अपन देखते हैं कि 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये मोर स्टेबल होगा। अब इस प्लस से इस वाटर का अपने का OH लगेगा। तो यहाँ पे जब इस कंपाउंड पे अपन वाटर ऐड करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैंने आपको सेकंड को इस तरह की प्रॉब्लम दी, ये मैंने आपको ऐसा हाईलाइट दे रखा है, ये CH3 है और यहाँ Cl है, और एरो पे मैंने रिएजेंट आपको लिख दिया CH3OH। भाई हमने मिथाइल अल्कोहल ऐड किया, तो आप देखोगे मिथाइल अल्कोहल कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो मैकेनिज्म क्या लगने वाला है, SN1। और SN1 जैसे ही आइडेंटिफाई हो गया तो आप यहाँ कार्बोकैटायन बना लीजिए, ये कार्बोकैटायन बना है। और कार्बोकैटायन बनेगा तो वहाँ आप रीअरेंजमेंट जरूर सोचोगे कि यहाँ से आपने कहा जब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, H नेगेटिव इधर आएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये कार्बोकैटायन जो बनेगा वो टर्शरी बनेगा। और इस प्लस से जब अपन वाटर का OH लगाएंगे तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं
कि ऐसा जो प्रोडक्ट बनेगा इसको अपन बोल देंगे ये मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया थर्ड में, ये इस टाइप का मैंने कोई कंपाउंड दिया है CH2Cl और मैंने कहा इस पे वाटर ऐड किया और यहाँ आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। एक बार आप लोग प्रोडक्ट लिखिए फिर अपन डिस्कस करते हैं। चेक कीजिए, यहाँ से आपने कहा Cl नेगेटिव रिलीज करके इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये आपके पास आ गया प्लस। अब आप देखिए इसका रीअरेंजमेंट होगा, पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये रीअरेंज होगा मिथाइल शिफ्ट यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा तो CH3CH प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बनेगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अब इसको अगर अपन देखते हैं तो यहाँ रेजोनेंस है, इसमें आपने कहा रेजोनेंस है और यहाँ आपके पास रेजोनेंस भी है और साथ में 3-अल्फा-H का हाइपर कंजुगेशन भी आ रहा है। रेजोनेंस के साथ साथ 3-अल्फा-H का हाइपर कंजुगेशन भी है, तो ये जो कार्बोकैटायन है वो इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होगा। अब अपन कहते हैं कि इस पे जब अपन रिएक्शन कराते हैं वाटर का, तो यहाँ से ये वाटर का रिएक्शन किया, ये इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, वो होल्ड करेगा नहीं, तो H प्लस यहाँ से रिलीज होके तब आपके पास CH3CH OH और आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, ये कंपाउंड देखे मैंने कहा इस पे वाटर का 1 इक्विवेलेंट ऐड किया, H2O का 1 इक्विवेलेंट ऐड किया। अब आपको देखना है भाई इस Cl को रिप्लेस करें या इसको करें या इसको करें, तो जब मैं यहाँ से Cl नेगेटिव निकालूंगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये जो कैटायन है ये स्टेबल होगा ड्यू टू बैक डोनेशन। तो ये वाला हेलोजन है उसको अपन OH से रिप्लेस करेंगे, बाकी आपके पास एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ OH और ये Cl और ये Cl, तो ये फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया, ये कंपाउंड दिया मैंने और मैंने कहा इस पे आपने ऐड किया वाटर, ठीक है, तो आपने कहा मैकेनिज्म लग गया SN1 और SN1 के अंदर इंटरमीडिएट जो बनेगा वो आपके पास ये कार्बोकैटायन बनेगा और 4 की साइकिल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन से CPM में चेंज हो जाता है, ये ऐसा बना लेता है CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। और ये जो प्लस बना ये सिग्मा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है और इस प्लस पे ये जो वाटर आपके पास है इसका OH लगेगा, तो यहाँ अगर मेजर प्रोडक्ट की बात होगी तो ऐसा प्रोडक्ट अपन बोल देंगे मेजर होगा। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन हमने किया कैसे, ये 4 की साइकिल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, बगल में पॉजिटिव सोचना है, लास्ट में पॉजिटिव यहाँ आएगा। यहाँ पॉजिटिव कब आएगा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के अंदर आपने बॉन्ड बना दिया, तो ये चेंज हो जाएगा CPM के अंदर, CPM के अंदर। और देखिए वापस इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ये दिया, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो आप एक बार बगल में पॉजिटिव सोचिए, लास्ट में पॉजिटिव आपको यहीं मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा कब, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में अपन बॉन्ड करेंगे, तो ये 3 का साइकिल और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा ये CPM बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने आपको प्रॉब्लम दिया यहाँ पे कि ये 3 का साइकिल है और यहाँ Cl है और इस पे मैंने कहा वाटर या कोई वीक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया मैंने,
तो यहाँ भी आपने कहा SN1 मैकेनिज्म लगा, SN1 में आपने कार्बोकैटायन बनाया और ये 3 का साइकिल जो है ये एंगल स्ट्रेन की वजह से ओपन हो जाएगा। अगर ये कार्बन अपन देखें तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और sp2 का बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री और हमने कर रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का इसमें एंगल स्ट्रेन है। तो ये आपने कहा रीअरेंज होगा, ये आपके पास रीअरेंज होगा और ओपन होके ये कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बनाएगा, ये कार्बोकैटायन बनाएगा और इस प्लस से जब वाटर का OH लगेगा तो यहाँ पे आप बोलोगे इस टाइप का जो कंपाउंड होगा वो आपके पास एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे भी अगर आपको देखना है ये कैसा हुआ, ये यहाँ 3 का साइकिल है, ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, बगल में क्या सोचा पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव कब आएगा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के अंदर अपन बॉन्ड बना देंगे तो ये आपने कहा ओपन हो गया। जैसे ये आपके पास 3 का साइकिल है और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव है आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव है, आपने कहा यहाँ पॉजिटिव सोचा, यहाँ कब आएगा, जब यहाँ नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव में अपन बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपके पास एलाइल कैटायन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ये आप लिख लीजिए 6। इसी तरह से अगर मैं आपको साइक्लोपेंटाइल मिथाइल क्लोराइड देता हूं, मैंने आपको दिया है यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल मिथाइल क्लोराइड और इस पे मैंने कहा रिएक्शन कराया मिथाइल अल्कोहल से, तो यहाँ भी आपने कहा मैकेनिज्म SN1 लगेगा, तो SN1 में ये आपने कहा कार्बोकैटायन बना दिया और 5 का साइकिल है और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ रिंग का एक्सपांशन हो जाता है और ये एक्सपांशन से 6 का साइकिल बनाएगा। 6 की जो साइकिल है उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। अब इस प्लस पे वाटर का CH हमने मिथाइल अल्कोहल ऐड किया है तो ये जब रिएक्ट करेगा और ये इसको लॉन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और H+ रिलीज होके यहाँ आपको ये वाला जो ईथर होगा वो यहाँ पे एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी देखिए आप एक्सपांशन को ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये CH2+ है तो यहाँ से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड हटा दिया और ये यहाँ लगा दिया और इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये 6 का साइकिल और पॉजिटिव चार्ज आएगा। या जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप कर सकते हो, आपके पास यहाँ इस CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो आपने कहा बगल में क्या आएगा पॉजिटिव। बगल में पॉजिटिव कब आएगा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे बॉन्ड बना देंगे, ऐसे आपके पास एक्सपांशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैंने आपको ऐसा दिया, ऐसा कोई कंपाउंड देता हूं मैं, ये CH2Cl है और मैंने कहा इस पे वाटर ऐड किया और आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, इस पे भी वाटर ऐड करके अपने को मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ भी देखिए जब अपन Cl नेगेटिव रिलीज करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए एक्सपांशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी साइकिल जो है वो कितने कार्बन का है 6 कार्बन का है, तो यहाँ अपन हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ से H नेगेटिव इधर जाएगा और हाइड्राइड शिफ्टिंग से जो आपको कार्बोकैटायन मिलेगा वो यहाँ पे कैसा होगा टर्शरी होगा और इस प्लस से अपन ने वाटर का रिएक्शन कराया तो यहाँ आपके पास OH लगेगा, तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कभी भी आपको SN1 का प्रोडक्ट निकालना होगा, लिविंग ग्रुप निकालना है, कार्बोकैटायन बना लो और अब ये चेक कर लो कि उस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा या फिर नहीं होगा। देखिए SN1 के फीचर्स में अपन बोल रहे हैं SN1 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है। SN1 जो है वो 2 स्टेप्स रिएक्शन है। पहला पॉइंट, इसमें आपने फर्स्ट स्टेप देखा था स्लो है,
जो RDS था और सेकंड स्टेप अपना फास्ट था, तो 2 स्टेप्स रिएक्शन है। अब SN1 के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है, इसमें आपके पास इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा था वो आपके पास है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, और जहाँ पे भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वहाँ अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहाँ आप मेंशन कर सकते हो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। ओनली हैलाइड पे ही डिपेंड कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसीलिए SN1 को आपने बोला यूनिमॉलिक्यूलर, ये यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन है। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx होल पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो 1। और अगर इसमें अपन रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, तो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो टर्शरी होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो आएगा आपके पास वो टर्शरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, प्राइमरी इज ग्रेटर देन CH3X। और अगर मैं हैलोजन यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो एक आपके पास होता है Ri, RBr, RCl और RF। तो SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो जो वीक बॉन्ड होगा उसका कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म होगा। तो यहाँ ओवरलैपिंग है 2p और यहाँ ओवरलैपिंग है 2p और 5p, तो ये जो बॉन्ड है वो वीक होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर Ri इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl। फिर आपने कहा इसमें जो रिएजेंट आपको लेते हैं SN1 का, जो रिएजेंट होता है वो अपने पास है वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ अपन लेते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल में अगर कोई कॉमन रिएजेंट की बात करता हूँ मैं, तो एक आपके पास है वाटर, एक छोटे अल्कोहल की बात करते हैं अपन, और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, या ऑक्सीजन आप न्यूट्रल भी याद रख सकते हो। और अगर SN1 का सॉल्वेंट लेना है आपको, अगर यहाँ सॉल्वेंट की अपन बात करें तो सॉल्वेंट आपको पोलर तो लेना ही है, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट पोलर है। तो यह सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो उनके भी एग्जाम्पल वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, ये एग्जाम्पल होंगे। और यहाँ आप देख रहे हो जो रिएजेंट है वही सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है उसमें। तो यहाँ पे ये जो SN1 रिएक्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वोलाइसिस, इसको अपन सॉल्वोलाइसिस बोलेंगे। फिर ऐसा कोई कैटलिस्ट जो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करे, वो इसमें अपन यूज में लेंगे एज अ कैटलिस्ट। तो अपन बोलते हैं सिल्वर आयन। सिल्वर आयन, सिल्वर आयन की हाई एफिनिटी होता है हेलोजेंस के साथ, तो सिल्वर आयन का मतलब Ag+। और ये आते कहाँ से हैं, ये आपके पास आ जाएगा AgNO3 से। सिल्वर आयन जो है कैटलाइज SN1 रिएक्शन, सिल्वर आयन, और इसमें अपन एक और भी इंक्लूड कर देते हैं, सिल्वर आयन और लुईस एसिड। लुईस एसिड ये आपके पास हो गया AlCl3, FeCl3, FeBr3, BF3। ये जो लुईस एसिड है कैटालाइज SN1 रिएक्शन। कभी कोई एरो पे AgNO3 मेंशन है तो आप समझ जाना जो रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहा है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट बात अपन करने वाले हैं वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री,
और स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपन लिखते हैं इन्वर्जन प्लस पार्शियल रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन प्लस पार्शियल रेसिमाइजेशन। देखिए ये इन्वर्जन और पार्शियल रेसिमाइजेशन की बात मैं तभी करूंगा कि जो आपका सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट जो होगा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। जो आपका सबस्ट्रेट है जिस पे आप रिएक्शन कराने वाले हो, उसके अंदर अपन बोलते हैं स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। जो आपका सबस्ट्रेट होगा उसमें स्टीरियो सेंटर होगा। स्टीरियो सेंटर का मतलब ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल सेंटर है, तब अपन बोलते हैं इन्वर्जन प्लस पार्शियल रेसिमाइजेशन। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए SN1 में मैं आपको एक टर्शरी हैलाइड दे रहा हूँ और उस टर्शरी हैलाइड में अपन एक स्टीरियो सेंटर लेके चल रहे हैं, एक स्टीरियो सेंटर लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कोई ऐसा टर्शरी हैलाइड दिया कि ये आपके पास एक मिथाइल है, इधर मैं आपको नॉर्मल प्रोपाइल है, यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप लगा रखा है और ये Cl है। मैंने यहाँ पे एक ऐसा कार्बन आपको दे दिया जिसके 4 साइड में जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट है। इसके 4 साइड में जो ग्रुप लगा है ये डिफरेंट है। ये आपके पास एक कायरल सेंटर है और इस पे आप ऐड कर रहे हो वाटर आपने ऐड कर दिया, एक वीक न्यूक्लियोफाइल या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने ऐड किया और ये ऐड करते ही आपको कार्बोकैटायन मिलेगा। ऐसा एक कार्बोकैटायन मिला, यहाँ नॉर्मल प्रोपाइल है और इधर आपके पास ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये इथाइल है और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव और यहाँ आपके पास Cl नेगेटिव। ऐसा आपको कार्बोकैटायन मिलेगा। अब आप देखिए जो कार्बोकैटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइजर और sp2 का जो शेप होता है वो आपके पास होता है प्लेनर। ये आपने कहा 3 जो एटम हैं ये प्लेन के अंदर है, बोर्ड के प्लेन में, और sp2 में बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री और पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल। और ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये प्लेन बोर्ड के बाहर भी आ रहा है और बोर्ड के पीछे भी है। इस तरह की ये सिचुएशन है कि ये 3 मिथाइल, इथाइल और नॉर्मल प्रोपाइल तो बोर्ड के प्लेन में और पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल और वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ये डंबल शेप बोर्ड के बाहर भी निकला हुआ है और लूप अपने पास बोर्ड के पीछे भी है। अब आपने कहा कि साहब इस पे वाटर का रिएक्शन कराया और यहां से इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस और H+ रिलीज हो जाएगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये फ्रंट से भी अटैक करेगा, फ्रंट वाले लूप पे भी अटैक करेगा और ये बैक वाले लूप पे भी अटैक करेगा। तो जब फ्रंट वाले लूप पे अटैक करता है तो ये हेलोजन मैंने OH से रिप्लेस किया। इधर आपके पास है नॉर्मल प्रोपाइल, ये मिथाइल और इथाइल, ऐसा बना। और जब मैं बैक वाले साइड से बोर्ड के पीछे से जब वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा तो आपके पास ऐसा बनेगा। sp2 का शेप प्लेनर है तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और ये बैक से भी अटैक कर सकता है। और यहाँ 50% ये फॉर्म और 50% ये फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, ये लीवो भी हो सकता है। ठीक है, ये कौन बताएगा? पोलरीमीटर बताएगा। ये एक्सपेरिमेंटल होता है। RS नॉमेनक्लेचर तो अपन बोर्ड पे चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसको देखता हूं तो इसको मैंने पहला प्रायोरिटी दिया, ठीक है, इसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये फर्स्ट है,
इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये आपके पास 4 हो गया। तो 1 से जा रहे हैं 2 और 2 से जा रहे हैं 3, क्लॉकवाइज आ रहा है और लोएस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे है, तो ये R है। ये जो फॉर्म मैंने बनाई ये R है और इसको मैं 1 और इसको 2 और इसको 3 और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये फॉर्म आपके पास S है। तो 50% R और 50% S बना। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ये पोलरीमीटर बताएगा, एक्सपेरिमेंटल होता है। ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। तो 50% D और 50% L बनेगा। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, या आपने कहा DL मिक्सचर बनता है। ये आपके पास DL मिक्सचर बन रहा है और DL मिक्सचर को ही अपन क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। तो क्या यहाँ 100% रेसिमाइजेशन होना चाहिए? और रेसिमिक मिक्सचर आपको मालूम है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मतलब जब मैं इस कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट बन रहा था उसको मैं एनालाइज कर रहा था, तो होना तो कैसा चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब उसमें पीपीएल लाइट बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाना चाहिए, लाइट का डेविएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा कंपाउंड लिया, इस पे वाटर डाला, जो प्रोडक्ट बना वो आपने देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव था। उसमें जब अपन पीपीएल पास कर रहे थे तो लाइट डेविएट हो रहा था। और अगर यहाँ फ्री स्टेट में कार्बोकैटायन बनता है तो थ्योरी ये बोलती है कि 50% D और 50% L या 50% R और 50% S मिलके रेसिमिक मिक्सचर बनना चाहिए। और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो इसका मतलब जब लाइट रोटेट हो रहा था तो फिर ये रिजल्ट आया कि भाई इसमें तो फ्री स्टेट में कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। तो देखा गया यहाँ कार्बोकैटायन हैलाइड आयोनिक पेयर बनता है। SN1 में अपन बोलते हैं कार्बोकैटायन और हैलाइड आयोनिक पेयर बनता है। इस तरह का पेयर बनता है, फ्री स्टेट में कार्बोकैटायन नहीं बनता। अब जब ऐसा पेयर बनता है और यहाँ नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये नेगेटिव इस लॉन पेयर को रिपेल करता है। रिपेल करता है तो फ्रंट से अटैक करने वाला 50% की जगह यहाँ पे देखा गया 30% ही आ रहा था, और बैक से अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये आपने कहा 70% आ रहा था। ये 30% ये मिलके और 30% ये मिलके अपन बोल सकते हैं 30% तो यहाँ पे DL मिक्सचर मिल गया। 30% आपके पास DL मिक्सचर हो गया और बचा क्या, बचा 40%, और 40% आपके पास यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने वहां पे अभी लिखा था SN1 में इन्वर्जन प्लस पार्शियल रेसिमाइजेशन। इन्वर्जन प्लस पार्शियल रेसिमाइजेशन। SN1 के अंदर अपन बोलते हैं 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, क्योंकि फ्री स्टेट में कार्बोकैटायन नहीं बनता। कार्बोकैटायन हैलाइड आयोनिक पेयर बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब फ्रंट से अटैक करता है उसको X नेगेटिव मिलता है आगे, वो उसको थोड़ा रिपेल करेगा, फ्रंट वाला कम और बैक वाला ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं इन्वर्जन प्लस पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। फिर हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसका कार्बोकैटायन, इसका कार्बोकैटायन इससे ज़्यादा स्टेबल था। यहाँ जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आ रही है, इधर 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा H से आ रही है, 7 अल्फा H से आ रही है। अब हमने कोई ऐसा कार्बोकैटायन बना लिया जो रेजोनेंस से स्टेबल है और उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूंगा, तब देखा गया कि ये जो 30% यहाँ वाला था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा था, और ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब हमारा रिजल्ट ये आ रहा था कि जैसे जैसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा, तो अगर कार्बोकैटायन इससे मोर स्टेबल हुआ तो उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और अपन कहेंगे कार्बोकैटायन होगा तो ऐसा बनेगा।
जब कार्बोकैटायन ऐसा बनेगा तो अपन बोलेंगे 100% रेसिमाइजेशन होगा। ऐसे केस में 100% रेसिमाइजेशन होगा। तो ये वाला जो फैक्टर है ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जैसे जैसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा उसका फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर जो है ये इंक्रीज होगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो होगा वो डिक्रीज। और जब बिल्कुल फ्री स्टेट में बनता है तो अपन बोल देते हैं 100% क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि रेसिमाइजेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। आपको कुछ सबस्ट्रेट देके पूछेगा रेसिमाइजेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहली बात है ये रेसिमाइजेशन की बात अपन करेंगे तभी कि जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। तो जैसे अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया, एक कंपाउंड तो मैंने आपको ऐसा दे दिया, ये कंपाउंड दिया हुआ है। अगर मैं रेसिमाइजेशन की बात कर रहा हूं तो जो सबस्ट्रेट है उसमें स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। ये कायरल सेंटर मैंने रखा हुआ है, 4 साइड में डिफरेंट ग्रुप है। एक अरेंजमेंट मैंने आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये कायरल सेंटर है। एक अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये आपके पास कायरल सेंटर है। ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। और यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि इस पे अपन ने कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, कोई वाटर ऐड किया, और वो आपसे कह रहा है रेसिमाइजेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, रेसिमाइजेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये वाटर को देख के आपको पता लग गया भाई मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 होगा। और SN1 में कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकैटायन फ्री स्टेट में बनेगा जहाँ रेसिमाइजेशन ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ से जब अपन कार्बोकैटायन बनाएंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इधर से भी रेजोनेंस में, इधर से, तो इसमें आपने कहा रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है। इधर से आपने कहा Cl नेगेटिव लीव करके ऐसा बनेगा, एक तो रेजोनेंस की बात हुई और साथ में 3 अल्फा H हो गया। और इधर से जब Cl नेगेटिव और पॉजिटिव लगाएंगे तो एक तो अपन बोलेंगे रेजोनेंस और साथ में 2 अल्फा H। इसका मतलब सेकंड वाले में कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, और जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो फ्री स्टेट में बनेगा। जो फ्री स्टेट में बनेगा उसमें रेसिमाइजेशन ज़्यादा होगा। तो रेसिमाइजेशन का अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूंगा तो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। जब इसमें हमने कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट लिया, जब मैंने यहाँ पे ऐसा सबस्ट्रेट लिया, ये आपके पास Cl और यहाँ फिनाइल और यहाँ OCH3 लगा रखा है, और इधर ये फिनाइल और यहाँ CH3 अटैच है। और इस पे जब मैंने कहा वाटर से रिएक्शन किया तो मैकेनिज्म आपने SN1 लगाया, और यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें चार्ज इधर भी डिस्पर्स होगा, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पे CH3 का +H पावर, CH3 का ये +H पावर और OCH3 का आप बोलोगे +M पावर भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा था, जब इस हैलोजन को अपन रिप्लेस कर रहे थे OH से, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा था यहाँ CH3, ये आपने कहा 100%, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था 100% यहाँ रेसिमाइजेशन होता है। तो ये एक स्टीरियो केमिस्ट्री का इसमें पॉइंट आता है कि इन्वर्जन प्लस पार्शियल रेसिमाइजेशन, जैसे जैसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा रेसिमाइजेशन इंक्रीज होगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट कम होगा। अगर कार्बोकैटायन बिल्कुल फ्री स्टेट में बनेगा, X नेगेटिव उसके आगे नहीं आता, तो फिर अपन बोलते हैं 100% क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SN2। SN2 होता है आपके पास बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब अपन SN2 की बात करें तो एक जनरल इक्वेशन जो आपके माइंड में होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए
कि ये मैंने आपको एक CH3Cl दिया और इस पे डाल रहे हैं अपन OH नेगेटिव और ऐसा बन रहा है आपके पास CH3OH और प्लस अपन बोलते हैं Cl नेगेटिव। ऐसा ही हमने कहा था कि जब SN1 रिएक्शन की बात हो तो एक जनरल इक्वेशन आपके माइंड में आना चाहिए। SN2 में ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि CH3Cl पे डालेंगे OH नेगेटिव तो CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसका जो मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ से मैंने आपको जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है ये आपके पास है सबस्ट्रेट। यहाँ हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा तो ये डेल नेगेटिव और ये हो गया डेल पॉजिटिव। अब इस पे मैंने रिएजेंट डाला NaOH, जहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये जो नेगेटिव है इसके साथ एक पॉजिटिव भी होगा। जैसे सपोज मैंने तो रिएजेंट NaOH डाला तो ये OH नेगेटिव अटैक करेगा। अब आपने कहा ये OH नेगेटिव इस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है, डेल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ अगर आप काउंट करोगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आपने कहा 2 4 6 8। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं और सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। डेल पॉजिटिव का मतलब तो है चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसकी टेंडेंसी हेलोजन की तरफ है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपने को देखना है भाई कहाँ जाएगा। तो ये होता है बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग के बैक साइड में जो वैकेंट होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाता है। और ये MOT का रूल होता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा, Cl रिलीज। जैसे ही यहाँ पे ये कार्बन और ये हेलोजन बॉन्ड है, Cl बॉन्ड बना हुआ है और डेंसिटी जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में आना स्टार्ट हुआ तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड धीरे 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 ऐसे वीक करते हुए यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कार्बन के पास आना और इस हेलोजन का निकलना, दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। तो यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ अपने पास इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये हेलोजन यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होगा और ये यहाँ से इससे बॉन्ड बना रहा होगा। ऐसा एक TS बनेगा, इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसको अपन बोलते हैं ये अनस्टेबल होता है। और यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज होके ये साथ में ग्रुप का इन्वर्जन भी हो जाता है। और ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वॉल्डन ने, तो इसको बोलते हैं अपन वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव जो है वो रिलीज होगा। अब देखिए यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। यहाँ अपन बोलेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों जो हैं वो रिएक्शन में एक साथ इन्वॉल्व हुए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl और OH नेगेटिव, और दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं SN2 बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलता हूं तो रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx होल पावर 1 OH नेगेटिव होल पावर 1 1+1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर यहाँ बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ये आपके पास हो जाएगा 2। ये आपसे कोई कहता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ RDS, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ RDS। तो RDS स्टेप में भी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। तो अपन बोलते हैं SN2 जो रिएक्शन है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट के अंदर, तो 100% इन्वर्जन होगा, 100% इन्वर्जन होगा। लेकिन इन्वर्जन की बात अपन तभी करेंगे जब ये जो सबस्ट्रेट होगा इसमें स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। ये जो सबस्ट्रेट है जिस पे रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं,
वहाँ या तो कायरल सेंटर है या ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तब अपन वहाँ पे बात करेंगे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन की। वहाँ पे अपन बात किया करेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।